हमारा स्वाध्याय चल रहा है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का स्वयं में रहने का रहस्य। तो कल हमने जाना, उन्होंने बताया कि शरीर क्षेत्र में जैसे उन्होंने बताया था हिरण्यकश्यप है, शरीर क्षेत्र में लक्ष्मण, शरीर क्षेत्र में अर्जुन और आत्म क्षेत्र में प्रहलाद, और आत्म क्षेत्र में सीता और आत्म क्षेत्र में कृष्ण जी हैं। अब इसके आगे है, इस शरीर में रहकर आंखों से देखने वाला, मुंह से बातें करने वाला, हाथ हिलाने वाला आत्म क्षेत्र में है। हाथ कैसे उठता है? क्या अपने आप उठता है? मैं उठा रहा हूं क्या? हाँ, मैं इस हाथ को इधर उधर हिला रहा हूं। इस हाथ के पीछे स्थित शक्ति ही मैं हूं। मैं अर्थात आत्मा। इसे अवगत करना ही आत्म क्षेत्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। यह मैं जब शरीर से बाहर निकल जाता है तब यह शरीर शव कहलाता है। अभी यह शरीर शव नहीं है, यह शिव है। यह आनंददायक है। मैं जीभ से रोटी खाता हूँ, लड्डू खाता हूँ, मुझे कितना आनंद मिलता है। मैं अपनी आंखों से सूर्योदय देखता हूँ, सूर्यास्त देखता हूँ। मैं अपने कानों से अच्छा संगीत सुनता हूँ। जब मैं शरीर में रहता है तो शरीर शिव होता है, और जब मैं शरीर से बाहर निकल जाता है तब शरीर शव हो जाता है। शरीर क्षेत्र को आनंदमय बनाने वाली आत्मा ही है। जहां आत्म क्षेत्र अव्यक्त होता है वहां शरीर क्षेत्र में रहकर काम करने वाले हर क्षण दुख का अनुभव करते हैं। मतलब वो आनंद में नहीं रहते। जो आत्मिक स्तर पर नहीं जीते हैं, वो आनंद की अनुभूति उनको कम होती है या नहीं के बराबर होती। अधिकतर या तो वो शिकायतों में रहेंगे या फिर दर्द में रहेंगे। अंदर अग्नि धधकती रहती है, लेकिन बाहर सब अच्छा है। डींगे मारते हैं, बाहर से सब अच्छा है, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं। आत्मा क्षेत्र में रहने वाले को हर क्षण आनंद ही रहता है। शरीर क्षेत्र में रहने वाले को हर क्षण शंकाएं ही होती हैं और भय और चिंताएं ही रहती हैं। इसलिए है मित्रों, सभी को आत्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह सभी को आत्म क्षेत्र में लाने के लिए आत्म क्षेत्र प्रयत्न करता ही रहता है। श्री कृष्ण ने संधि कराने का प्रयत्न किया। उन्हें पता था कि कौरवों में परिवर्तन परिवर्तन नहीं होगा। कृष्ण जी दूत बन के गए थे कौरवों के पास पांडवों की तरफ से। वे सभी स्वयं को शरीर क्षेत्र मानते थे। वे 5 गांव भी देना नहीं चाहते थे। किंतु आत्म क्षेत्र में स्थित योद्धागण अंतिम समय तक निरंतर प्रयत्न करते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों को भी दांव पर रखकर संधि के लिए राजदूत बन गए। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह क्यों नहीं की? शरीर स्वयं नहीं, आत्म क्षेत्र स्वयं है। उन्हें यह ज्ञात होने के कारण ही उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की। यह पात्र भी एक खेल की तरह उन्होंने खेला। प्राणों की परवाह नहीं करना एक शरीर में रहने वाले के लिए बड़ी बात है, किंतु आत्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्राणों की परवाह न करने का कोई अफसोस नहीं होता। शरीर क्षेत्र में रहकर प्राणों की रक्षा न करने वाला वीर है। आत्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाला ना ही वीर है ना ही धीर है, वह कुछ भी नहीं है। आत्म क्षेत्र में स्थित एक योगी को प्राणों की परवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह शरीर क्षेत्र में नहीं है, आत्म क्षेत्र में है।
उसने यह अवगत किया है हुआ है, इसलिए आत्म क्षेत्र में प्रवेश किए हुए व्यक्ति के लिए प्राणों की परवाह न करना ऐसा कुछ है ही नहीं। आज हमने दो विषयों को अवगत किया है। शरीर क्षेत्र अलग है, आत्म क्षेत्र अलग है। मैं अलग, शरीर अलग। प्रहलाद अलग, हिरण्यकश्यप अलग। लक्ष्मण अलग, सीता अलग। अर्जुन शरीर क्षेत्र एवं श्री कृष्ण आत्म क्षेत्र के। इन क्षेत्रों को अवगत करने वाला क्षेत्रज्ञ आत्म क्षेत्रज्ञ है, मतलब आत्मज्ञाता है। दिखाई देने वाले शरीर क्षेत्र की गहराइयों को अवगत करने वाला शरीर क्षेत्रज्ञ है, मतलब शरीर क्षेत्र का ज्ञाता है। आत्म क्षेत्र को ईसा मसीह ने और मोहम्मद ने अवगत किया है, मतलब उन्होंने आत्म क्षेत्र को जाना है। मोहम्मद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार वे एक नास्तिक से युद्ध कर रहे थे। मोहम्मद आत्म क्षेत्र में थे, वह नास्तिक शरीर क्षेत्र में था। जो उनके साथ युद्ध कर रहा था वो शरीर क्षेत्र में था। दोनों युद्ध कर रहे थे। मोहम्मद के हाथ से तलवार नीचे छूट करके गिर गई। तब नास्तिक ने अपनी तलवार को मोहम्मद के गले पर रखकर कहा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? उस समय मोहम्मद ने उसकी आंखों में सीधी दृष्टि डाली और कहा, मेरा अल्लाह है, वह मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे समय में मोहम्मद की निडर आंखों को देखकर नास्तिक भयभीत हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। तुरंत मोहम्मद ने उस तलवार को उठा लिया और नास्तिक के गले पर रखकर कहा, मेरा तो अल्लाह है, तुम्हारा कौन है? तुम शरीर क्षेत्र में हो, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? नास्तिक ने कहा, तुम ही मेरी रक्षा करो। मोहम्मद ने तलवार हटाकर कहा, ठीक है, जाओ, और उसे छोड़ दिया। मोहम्मद आत्म क्षेत्र में है। ज्ञान क्षेत्र एक सीमा रहित क्षेत्र है। हर विषय को चाहे जितना भी ज्ञात करें और अवगत करने के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है। तो हम किसी भी विषय पे अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ज्ञान का ये है, जितना हम ज्ञान अर्जित करते जाएं वो उतना ही कम होता है। तो ये आज का स्वाध्याय